लाइव और मैं हूं आपके साथ वंशिका सिंह। बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग को लेकर, जहां हम आपको बताएंगे कि कितनी राज्यों की सीटों पर चुनाव है, कौन से उम्मीदवार मैदान में हैं, किसने अपना दांव चला है और किसकी किस्मत ईवीएम में कैद होगी। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर सोमवार यानी 20 मई को वोटिंग होनी है। इस चरण में 695 उम्मीदवार मैदान में हैं। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 695 कैंडिडेट्स की किस्मत इस दिन ईवीएम में कैद होगी, जिसमें 82 महिलाएं और 613 पुरुष कैंडिडेट शामिल हैं। इस चरण में राहुल गांधी से लेकर स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, रोहिणी आचार्य और चिराग पासवान जैसे दिग्गज नेताओं की अग्नि परीक्षा होने के साथ साथ बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी जैसे राजनीतिक दलों का इम्तिहान होना है। 5वें फेज का जिन सीटों पर चुनाव है, 2014 और 2019 में बीजेपी उन पर अपना एकत्र राज कायम रखा है। इस चरण में राजनीतिक दलों के साथ साथ गांधी परिवार के सियासी वारिस माने जाने वाले राहुल गांधी की भी परीक्षा होनी है। इसके अलावा लालू परिवार से पासवान और शिंदे परिवार सहित कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 5वें चरण में देश के 8 राज्यों की 49 सीटों पर चुनाव है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीट शामिल है। इसके अलावा महाराष्ट्र की 13 सीटें, पश्चिम बंगाल की 7 सीटें, बिहार की 5 सीटें, उड़ीसा की 5 सीटें, झारखंड की 3 सीटें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट शामिल है। अब बात करते हैं कि किन सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों में शामिल लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, मोहनलालगंज, जालौन, हमीरपुर, बांदा, कौशाम्बी, फतेहपुर, गोंडा, बाराबंकी, कैसरगंज, फैजाबाद। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने इन 14 सीटों में से 13 जीती थी, जबकि रायबरेली सीट सोनिया गांधी ने जीती थी। अब बात करते हैं बिहार की 5 सीटों पर जहां मतदान होगा। पहली मुजफ्फरपुर, सारण, सीतामढ़ी, हाजीपुर और मधुबनी। वहीं बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर चुनाव होगा, लद्दाख। वहीं झारखंड की 3 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें मौजूद है चतरा, कोडरमा, हजारीबाग। 2019 में चुनाव में ये तीनों सीटें बीजेपी ने जीती थी। अब बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा की 5 सीटों पर चुनाव है। पहली बारगढ़, अस्का, कंधमाल, बोलंगीर और सुंदरगढ़। महाराष्ट्र की 13 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें शामिल है मुंबई उत्तर, मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई उत्तर पूर्व, मुंबई उत्तर मध्य, मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई दक्षिण, ठाणे, कल्याण, पालघर, धुले, डिंडोरी, भिवंडी और नासिक। बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य की, जहां पर 7 सीटों पर चुनाव होना है। पहली है हावड़ा, दूसरी है हुगली, तीसरी आरामबाग, बनगांव, बैरकपुर, श्रीरामपुर, उलेबेरिया। अब बात करते हैं हाई प्रोफाइल सीटों की, जहां पर हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। पहली है रायबरेली सीट। राहुल गांधी पहली बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ये वायनाड से भी कांग्रेस कैंडिडेट हैं। यहां उनका मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से है। दूसरी हाई प्रोफाइल सीट अमेठी। स्मृति ईरानी लगातार दूसरी बार यहां से सांसद बनने की कोशिश कर रही हैं। उनका मुकाबला गांधी परिवार के विश्वस्त और कांग्रेस नेता किशोरी लाल शर्मा से है। तीसरी हाई प्रोफाइल सीट मुंबई उत्तर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर उनका मुकाबला एक्टर से राजनेता बने भूषण पाटिल से है। पिछले चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के गोपाल शेट्टी ने कांग्रेस कैंडिडेट और एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर को 4.65 लाख वोट से हराया था। बात करते हैं बारामूला सीट से। यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं। सारण सीट की बात करते हैं। इस सीट पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य आरजेडी के टिकट पर मैदान में है। उनका मुकाबला मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी से है, जो लगातार 2 चुनाव यहां जीत चुके हैं। लखनऊ सीट की बात करते हैं, सबसे हॉट मानी जाती है। राजनाथ सिंह तीसरी बार लखनऊ से मैदान में है। बीजेपी के लिए सुरक्षित माने जाने वाली इस सीट पर राजनाथ सिंह का मुकाबला समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा और बीएसपी के सरवर मलिक से है। बात करते हैं कैसरगंज हाई प्रोफाइल सीट से। हाल में विवादों में घिरे रहे सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को बीजेपी ने यहां से अपना कैंडिडेट बनाया है। उनका मुकाबला एसपी के भगत राम मिश्रा और बीएसपी के नरेंद्र पांडे से है। फतेहपुर की बात करते हैं। फतेहपुर में बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद साध्वी निरंजन ज्योति फिर से मैदान में हैं। वो 2 बार से ये सीट जीत रही हैं। उनका मुकाबला यहां समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र उत्तम पटेल से है।
बात करते हैं मुंबई उत्तर मध्य सीट की। यहां से बीजेपी ने प्रसिद्ध पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम को उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला यहां मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट वर्षा गायकवाड़ से है। पिछले चुनाव में सीट पर बीजेपी की पूनम महाजन ने कांग्रेस की प्रिया दत्ता को 1.30 लाख वोटों से हराया था। कल्याण सीट की बात करते हैं। इस सीट पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का मुकाबला शिवसेना यूबीटी से है। इस सीट पर शिंदे के बेटे और मौजूदा सांसद श्रीकांत शिंदे का मुकाबला वैशाली डारेरकर राणे से है, जो एमएनएस में भी रह चुकी हैं। 2019 में शिंदे ने 3.44 लाख वोट से जीत दर्ज की थी। बात करें पिछले साल 2019 के समीकरण की, तो लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में जिन 49 सीट पर वोटिंग होनी है, पिछले चुनाव में बीजेपी ने उन पर एक छत्र दबदबा जमाने में कामयाब रही थी। 2019 के चुनाव में इन 49 सीटों में से बीजेपी 40 सीटों पर लड़कर 32 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 सीट ही जीत सकी थी। इसके अलावा जेडीयू के 1, एलजेपी 1, शिवसेना 7, बीजेडी 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 और टीएमसी 4 सीटें जीतने में सफल रही थी। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए 41 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि यूपीए सिर्फ 2 सीटें ही जीत सकी थी और अन्य को 5 सीटें मिली थी। तो फिलहाल के लिए ये लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग का पूरा डेटा है, जो हमने आपको बताया है कि कितनी सीटों पर चुनाव है, कितने राज्य शामिल हैं और उन राज्यों की कितनी सीटों पर चुनाव है, उन सीटों के नाम क्या हैं और उम्मीदवार कितने हैं, हाई प्रोफाइल सीट कितनी है, हाई प्रोफाइल उम्मीदवार कितने हैं। ये सारी चीजें जानने के लिए रिपोर्ट देखिए और आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और चुनावी माहौल के अपडेट्स को देखने के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए और देखते रहिए एबीपी लाइव।